Hello bachon, let us read the question. The question says, write a balanced chemical equation with state symbols for the following reactions. We are given with two different chemical reactions in statement form. तो पहले हमें उन्हें केमिकल इक्वेशन इन सिंबल फॉर्म में ट्रांसलेट करना है, फिर इन केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है और उनके स्टेट का सिंबल के फॉर्म में भी उस केमिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है, उनके स्टेट को सिंबल के फॉर्म में। ठीक है, तो हम बारी बारी से दोनों पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। पहले पार्ट वन की बात करते हैं। तो पार्ट वन में बोल रहा है सोल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड, बैरियम क्लोराइड का सोल्यूशन क्रिएट कर रहा है। तो बैरियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? तो बैरियम क्योंकि +2 स्टेट में पाया जाता है, क्लोराइड आयन -1 स्टेट में पाया जाता है। जब इनके वैलेंसीज का क्रॉस ओवर होगा तो बैरियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला मिलेगा BaCl2। अब क्योंकि बोल रहा है कि उसका सोल्यूशन है, तो कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट यदि सोल्यूशन के फॉर्म में हो तो हम उसके स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं विद द सिंबल AQ, यानी एक्वस फॉर्म में। ठीक है, अब इसका रिएक्शन हो रहा है, अगर हम स्टेटमेंट को पढ़ें तो फर्दर रिएक्ट कर रहा है बैरियम क्लोराइड का सोल्यूशन सोडियम सल्फेट इन वाटर, यानी सोडियम सल्फेट अगर वाटर में है तो इसका मतलब सोडियम सल्फेट का भी सोल्यूशन है। अब सोडियम सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? तो सोडियम +1 स्टेट में होता है, सल्फेट -2 स्टेट में होता है। जब इनकी वैलेंसीज का क्रॉस ओवर होगा तो सोडियम सल्फेट का हमें केमिकल फॉर्मूला मिलेगा Na2SO4। अब क्योंकि वो भी वाटर में डिजॉल्व है, यानी ये भी एक्वस फॉर्म यानी सॉल्यूशन फॉर्म में है, यानी ये भी एक्वस फॉर्म में होगा। तो उसके स्टेट को हम रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल लिखेंगे वो लिखेंगे AQ। ठीक है, फिर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जो हो रहा है, प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है इनसोल्यूबल बैरियम सल्फेट। अब बैरियम सल्फेट इनसोल्यूबल है, तो पहले बैरियम सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला हम देखें। तो बैरियम +2 स्टेट में, सल्फेट -2 स्टेट में होता है। अब क्योंकि 2 और 2 एक दूसरे के मल्टीपल्स हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे, यानी बैरियम सल्फेट का जो हमें केमिकल फॉर्मूला मिलेगा वो मिलेगा BaSO4। अब क्योंकि ये इंसोल्यूबल है, तो इंसोल्यूबल है तो इसका मतलब है प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिल रहा है, यानी ये सॉलिड फॉर्म में मिल रहा है, तो यानी इसका जो स्टेट होगा वो सॉलिड होगा, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम S लिख देंगे। ठीक है, इसके अलावा जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है वो हो रहा है एंड द सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो सोडियम क्लोराइड के केमिकल फॉर्मूला की बात करें तो सोडियम +1 स्टेट में होता है, क्लोराइड -1 स्टेट में होता है। जब इनकी वैलेंसीज का क्रॉस ओवर होगा तो सोडियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला हमें मिलेगा NaCl। ठीक है, अब क्योंकि इसका भी सोल्यूशन ये भी सोल्यूशन फॉर्म में मिल रहा है, यानी इसका भी स्टेट एक्वस होगा, यानी इसके सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिख देंगे AQ। सो ये तो हमको मिली केमिकल रिएक्शन विद द सिंबल ऑफ देयर स्टेट। ठीक है, अब हमें इन्हें बैलेंस करना है क्योंकि ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस हो सकती हैं। पहले हम चेक करते हैं कि बैलेंस है अनबैलेंस्ड। तो बैरियम रिएक्टेंट साइड में एक, बैरियम प्रोडक्ट साइड में एक, बैलेंस्ड है। क्लोरीन रिएक्टेंट साइड में 2 एटम्स, क्लोरीन प्रोडक्ट साइड में एक ही एटम है। ठीक है, तो हम बैलेंसिंग करने के लिए क्या करेंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट एटम्स को रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड बराबर कर देंगे तो पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। तो क्योंकि क्लोरीन के एटम्स जो हैं वो प्रोडक्ट साइड में एक ही हैं, तो अगर हम 2 टाइम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड ले लें तो क्लोरीन के तो प्रोडक्ट साइड में 2 एटम्स हो जाएंगे और क्लोरीन के रिएक्टेंट साइड में भी 2 एटम्स हैं। ठीक है, सोडियम की बात करें, अब सोडियम की बात करें तो सोडियम रिएक्टेंट साइड में 2 एटम्स है, सोडियम प्रोडक्ट साइड में भी 2 एटम्स हैं। सल्फेट पूरा का पूरा सल्फेट रिएक्टेंट साइड में 1 सल्फेट है, तो प्रोडक्ट साइड में भी 1 सल्फेट है, यानी ये पर्टिकुलर केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। हम पार्ट 2 की बात करते हैं। तो पार्ट 2 में हमसे बोल रहा है, पार्ट 2 में हमसे बोल रहा है रिएक्शन हो रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? सोडियम क्योंकि +1 स्टेट में होता है और हाइड्रोक्साइड -1 स्टेट में होता है। जब इनकी वैलेंसीज का क्रॉस ओवर होगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला हमें मिलेगा NaOH। अब क्योंकि इसका सॉल्यूशन है, यानी ये सॉल्यूशन फॉर्म में है, यानी ये एक्वस फॉर्म में पाया जाएगा, यानी इसके स्टेट का जो सिंबल होगा वो होगा AQ। ठीक है, इसका रिएक्शन हो रहा है रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी सॉल्यूशन है, यानी वो भी एक्वस फॉर्म में, उसका भी स्टेट एक्वस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जो हाइड्रोजन होता है वो +1 स्टेट में होता है, क्लोरीन -1 स्टेट में होता है। जब इनकी वैलेंसीज का क्रॉस ओवर होता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो केमिकल फॉर्मूला हमें मिलता है वो मिलता है HCl। अब क्योंकि ये भी सॉल्यूशन है तो ये भी एक्वस फॉर्म में होगा। इसके बाद जो
क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है वो हो रहा है सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन का और वाटर का। अब सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन की बात कर रहा है तो सोडियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, सोडियम +1 स्टेट में, क्लोरीन -1 स्टेट में, इनकी वैलेंसीज का क्रॉस ओवर होगा, यानी सोडियम क्लोराइड का जो केमिकल फॉर्मूला हमें मिला वो मिला NaCl। क्योंकि ये सोल्यूशन फॉर्म में है तो इसको इसका भी स्टेट हम AQ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अलावा फॉर्मेशन हो रहा है वाटर का, तो वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, वाटर का केमिकल फॉर्मूला होता है H2O और वो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो लिक्विड फॉर्म के इसके स्टेट को हम रिप्रेजेंट करने के लिए L से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस रिएक्शन को हम अगर बैलेंस करने की देखें कि चेक करें कि क्या रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं, यदि अनबैलेंस्ड होगी तो हमें इसे बैलेंस भी करना है। सोडियम कार्बन एटम रिएक्टेंट साइड में, सोडियम कार्बन एटम प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोक्साइड यानी OH, O का वन एटम, ऑक्सीजन का वन एटम रिएक्टेंट साइड में, ऑक्सीजन का वन एटम प्रोडक्ट साइड में, हाइड्रोजन का 1+1 2 एटम्स रिएक्टेंट साइड में, हाइड्रोजन के 2 एटम्स प्रोडक्ट साइड में, क्लोरीन वन एटम रिएक्टेंट साइड में, क्लोरीन वन एटम प्रोडक्ट साइड में, यानी ये पर्टिकुलर केमिकल इक्वेशन इज ओवरऑल बैलेंस्ड। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।